दोस्तों रिसेंट में एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग यह पाया गया है कि सरफेस ओजोन एक्सपोजर आपके अंदर के कार्डियक अटैक रिलेटेड डेथ रिस्क को इंक्रीज कर सकती हैं। इसको जानने से पहले समझते हैं कि ओजोन क्या होती है। ओजोन एक तरह की गैस होती है एंड बेस्ड ऑन दियर लोकेलिटी इट हैज़ टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप नोन एज सरफेस ओजोन, और इसको हम साइंटिफिकली ट्रोपोस्फेयर ओजोन भी बोलते हैं बिकॉज यह जो हमारे इन्वायरमेंट की सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की जो सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, जो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, वहाँ पे ये पाया जाता है। और ये हमारे लिए जहर होता है, हमारे लिए पॉल्यूटेंट होता है। जो दूसरा वाला ओजोन होता है वो ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर वाली लेयर होती है, जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हो, वहाँ पे पाई जाती है। और वह ओजोन हमारे लिए वरदान होता है, वह पृथ्वी का सुरक्षा कवच होता है बिकॉज जो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन रेज से निकलती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, उसको पेनिट्रेट करने से रोक लेती है। तो हमें प्रॉब्लम किससे है? जो सरफेस ओजोन है इससे है। अब ये सरफेस ओजोन बनता कैसे है? सरफेस ओजोन बनता है हीट की वजह से। हीट वेव जितनी मात्रा में होती है तो हीट वेव करता है क्या है कि हीट वेव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि खुद में पॉल्यूटेंट होता है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से निकलते हैं, उनके साथ मिलकर ये ओजोन गैस बनाती है। अब सिंस जितना ज़्यादा हीट वेव होगा उतना ज़्यादा ओजोन बनेगी। अब हीट वेव की मात्रा भी बढ़ रही है क्योंकि इस समय इस साल सुपर अल नीनो की घटना हो रही है, जिसकी वजह से हीट वेव की मात्रा बढ़ रही है। और हीट वेव की मात्रा बढ़ने से ओजोन अपने WHO के द्वारा रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल को पार कर जा रहा है। WHO ने कहा है कि अगर 1 मीटर क्यूब में अगर 70 माइक्रोग्राम सरफेस ओजोन है इट्स बेटर, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हेल्थ इसको बढ़ा सकती हैं। और अभी कैलकुलेटेड वे में अगर मैं बात करूं तो इस समय जो ओजोन की मात्रा है ओजोन गैस की, वो पर मीटर क्यूब में 85 से 110 माइक्रोग्राम है, जो 70 से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो अगर प्रिवेंटिव मेज़र की बात करें तो प्रिवेंटिव मेज़र में सबसे पहले ये जानना है कि आपको हीट वेव से नहीं बचना है, बिकॉज हीट वेव तो सीधी रेखा में आती है, आप उसको रोक सकते हो। बट आपको जो बेसिकली प्रॉब्लम है हीट वेव के जरिए से जो ओजोन गैस बन रही है उससे प्रॉब्लम है, यानी कि आपको वेव से नहीं, आपको गैस से रोकना है। और गैस किसी भी रास्ते से आप तक पहुंच सकती है, इसलिए जब भी आप बाहर जाएं अपने पूरे शरीर को कवर करके जाएं। अगर घर के अंदर रह रहे हैं तो अपने दरवाजे और खिड़कियों को कम से कम रोकें, कम से कम खोलें, जिसकी वजह से आप ओजोन गैस को अपने शरीर तक पहुंचने से रोक सकते हैं और इससे होने वाली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ लाइक ओबेसिटी से आप बच सकते हैं। थैंक यू।